हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एग्ज़ाम स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम 21 से 25 मई तक के टॉप 50 करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। ये 50 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस या इंटरनेशनल टी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मई को। पहले ये दिन 15 दिसंबर को मनाया जाता था। इसी साल यानी कि 2020 से इसको 21 मई से मनाया जाने की तैयारी हो चुकी है। 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से सिफारिश की थी कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया जाए, जिसके बाद यूएन ने 15 दिसंबर 2019 को, यानी जब इंटरनेशनल टी डे था 2019 में, उसी दिन घोषणा की कि नेक्स्ट ईयर से 21 मई को यह दिन मनाया जाएगा। भारत ने मई में ही यह दिन क्यों मनाए जाने की सिफारिश की? क्योंकि मई में ही चाय का उत्पादन शुरू होता है और चाय के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, उसकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 21 मई को यह दिन मनाए जाने की सिफारिश की गई। तो ये याद रखिएगा, इसको चेंज किया गया है तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित WHO की 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ये कौन है? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मुख्य अर्थशास्त्री, चीफ इकोनॉमिस्ट किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है कारमेन रेनहार्ट को। ये एक महिला है और अर्थशास्त्री हैं, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में इनको मुख्य अर्थशास्त्री में के रूप में रखा गया है, नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिलीप उम्मेन, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने किस देश के निर्यात पर 80% टैरिफ लगाया? तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर चीन ने 80% टैरिफ लगा दिया है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है 21 मई को। तो 21 मई को दो इम्पॉर्टेंट डेज आप पढ़ चुके हैं, एक इंटरनेशनल टी डे और दूसरा है आतंकवाद विरोधी दिवस। तो याद रखिएगा इन दोनों दिवसों को। डेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं वैसे भी किसी भी एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गोविंद राजुलू चिंटला, GR चिंटला भी इनको कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और कौन सी कमेटी या कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसानों के लिए मी अन्नपूर्णा पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की है महाराष्ट्र ने। यह योजना 3 वर्षों की एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड फसल बीमा योजना है, जिसके माध्यम से किसानों को उनकी फसल का बीमा करके दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पावर लिफ्टर को निलंबित कर दिया गया है? तो 2 हैं ये, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया। नाम याद रखिएगा इनका। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अंकित सिसोदिया या सविता कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं पावर लिफ्टर। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने इनको डोपिंग के रूल्स में
डोपिंग के मामलों के चलते इन दोनों को निलंबित किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 22 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? थीम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थीम याद रखिएगा आप। थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी हमारे जो हल हैं, हमारे हल प्रकृति में ही हैं। किसी भी समस्या का हल प्रकृति में ही है, इसका मतलब यही है। तो याद रखिएगा इस थीम को, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को 4.4% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये किया है 4% कर दिया है। 4% रेपो रेट हो गई है। तो रिवर्स रेपो रेट कितनी हो गई है अब? 3.35%। याद रखिएगा रेपो रेट भी इम्पॉर्टेंट है, रिवर्स रेपो रेट भी इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, उसी तरह से अब पतंजलि ने लॉन्च किया है ऑर्डर मी। ये एक ऐप है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके माध्यम से स्वदेशी प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी की जाएगी। इसमें 5000 आउटलेट्स को अभी शामिल किया गया है और जैसे ही ये ऐप लॉन्च हुआ है तो इसकी डिमांड भी, इसके माध्यम से प्रोडक्ट्स लिए जाने की डिमांड भी काफ़ी बढ़ रही है। तो याद रखिएगा ऑर्डर मी पतंजलि का एक ऐप है, ई कॉमर्स वेबसाइट समझिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया है? तो यूपी गवर्नमेंट ने किया है ये, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स किसने लिखी है? तो ये लिखी है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध राइटर हैं ये, रस्किन बॉन्ड, इन्होंने लिखी है। इन्होंने अपने 86वें जन्मदिन पर इस बुक को लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स किसकी किताब है? तो रस्किन बॉन्ड की किताब है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप की विलुप्त प्रजाति पिनंगा अंडमानेनिस, ये एक पाम ट्री है, को किस राज्य में उगाया गया है? तो विलुप्त हो गई थी अंडमान से, अंडमान द्वीप से, लेकिन अब इसको उगाया गया है केरल में। तो याद रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल क्वेश्चंस जो आते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उनमें ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस शहर का पूरी तरह सौरीकरण करने का निर्णय लिया है? तो यह है कोणार्क उड़ीसा। याद रखिएगा ओडिशा का शहर है ये कोणार्क। कोणार्क किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध चीज़ है कोणार्क में। वो चीज़ क्या है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, उसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी कचरा मुक्त शहरों की सूची में 5 स्टार रेटिंग कितने शहरों को मिली है? तो ये रेटिंग मिली है 6 शहरों को। याद रखिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये शहर कौन कौन से हैं? तो ये हैं अंबिकापुर, इंदौर, मैसूर, राजकोट और सूरत। तो गुजरात के इसमें 2 शहर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एनआईसी के अनुसार, एनआईसी का मतलब है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो एनआईसी के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप में एकत्रित किए गए डाटा को कितने दिनों तक मतलब रखेगी ये ऐप, कितने दिनों तक इस डाटा को रखा जाएगा इस ऐप के माध्यम से? तो ये है 180 दिन। 180 दिन के बाद ये डेटा अपने आप ही डिलीट कर दिया जाएगा वहाँ से, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन फिल हुई है वहाँ से इस डेटा को 180 दिन के बाद अपने आप ही हटा दिया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए किस शहर में तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो तत्पर कार्यक्रम किस शहर में शुरू किया गया है? रांची में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारती एयरटेल ने वॉइस जेन में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो वॉइस जेन के 10% शेयर भारती एयरटेल ने खरीद लिए हैं। याद रखिएगा, अधिग्रहण और ये सब मर्जर जो भी होता है, ये सारी चीज़ें, ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बैंकिंग वगैरह के एग्ज़ाम्स में, और जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 35 देशों की ओपन स्काई ट्रीटी से निकलने का निर्णय लिया है? तो अमेरिका है। 35 देशों की ओपन स्काई ट्रीटी थी जिसमें 35 कंट्रीज़ शामिल थी। अमेरिका ने उससे विड्रॉल ले लिया है या उससे निकलने का निर्णय ले लिया है। अगला क्वेश्चन, कौन सी अमेरिकन कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% हिस्सेदारी खरीदने जा रही है? तो अमेरिकन कंपनी है KKR। याद रखिएगा, इक्विटी शेयर कंपनी, याद रखिएगा इसको, अमेरिकन कंपनी है KKR, इक्विटी शेयर कंपनी है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहली बार 12,000 HP का मतलब होता है हॉर्स पावर विद्युत इंजन का परिचालन किया है। तो इस इंजन का नाम क्या है? तो इस इंजन का नाम है वैग या वॉग 12। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगला क्वेश्चन, किस ई कॉमर्स कंपनी ने डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है फ्लिपकार्ट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए किस शहर में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है? तो MP का शहर है, MP का ज़िला है झाबुआ। यहाँ पर महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। इस वाहन में प्रसूतियों को ले जाया जाएगा और सुरक्षित प्रसव उनका किसी अस्पताल में जाकर कराया जाएगा। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायों और व्यापारियों की मदद के लिए किस कंपनी ने ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है? तो फेसबुक ने ऐसा किया है। लॉकडाउन की वजह से भारत में दुकानें काफ़ी दिनों तक बंद रहीं, तो ऐसे में व्यवसायों को, व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था और चीज़ों की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही थी। उसके चलते फेसबुक ने ये इनिशिएटिव लिया है कि कोई भी दुकानदार फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से अपनी दुकान ऑनलाइन खोल सकता है और अपनी चीज़ें बेच सकता है। तो अच्छा इनिशिएटिव है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ज़रूरी सामान की होम डिलीवरी के लिए किस ई कॉमर्स कंपनी ने विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की है? तो फ्लिपकार्ट ने किया है ऐसा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, अच्छे से इनको याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सहित कितने देशों का हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चयन हुआ है? तो 10 देशों का हुआ है भारत के साथ साथ। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए चीन ने WHO को कितने अरब रुपए देने की घोषणा की है? तो 151 अरब रुपए चीन देगा। ये WHO को नेक्स्ट 2 ईयर में दिए जाएंगे, अगले 2 साल के लिए दिए जाएंगे। मेसी और रोनाल्डो के बाद लेवेंडोस्की लगातार 5वें सीज़न में कितने गोल करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं? तो 40 गोल करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ये सभी फुटबॉलर्स हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह भी 21 मई को मनाया जाता है। हम 21 मई को 3 दिवस पढ़ चुके हैं। इंटरनेशनल टी डे, अगला था आतंकवाद विरोधी दिवस और ये है विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने हाल ही में कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर
की मदद देने की घोषणा की है, तो 100 विकासशील देशों को विश्व बैंक $160 अरब की आर्थिक मदद देगा, जो कि अभी कोविड-19 से लड़ रहे हैं और उनके पास साधन नहीं है, विकासशील देश हैं, तो ऐसे देशों की मदद करेगा विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड ने किन कक्षाओं के स्टूडेंट्स के लिए साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया है? तो ये 9th से 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए साइबर सेफ्टी मैनुअल सीबीएसई ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है अभ्यास। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं इसका आंसर। अभ्यास एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से छात्रों को सभी प्रकार के टेस्ट की जानकारी मिल जाएगी और कौन कौन से टेस्ट होंगे वो ऑनलाइन दे सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत से सीमा विवाद के बीच किस देश ने हाल ही में नया मानचित्र स्वीकृत किया है? तो भारत से श्रीलंका का सीमा विवाद चल रहा था, तो इसके चलते श्रीलंका ने नेपाल द्वारा और चाइना द्वारा एक नया मानचित्र जो बताया जा रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि काला पानी रीजन भारत का पार्ट नहीं है बल्कि नेपाल का पार्ट है। ये काफ़ी अभी इस पर डिस्प्यूट भी चल रहा है। तो काला पानी रीजन को नेपाल का बताया गया है और इसी मानचित्र को श्रीलंका ने भी स्वीकृति दी है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। अगला क्वेश्चन, किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस शुरू की है? तो अमेज़ॉन ने शुरू की है। 2 फूड डिलीवरी सर्विस तो हैं ही हैं, ज़ोमैटो और स्विगी, तो अब अमेज़ॉन भी इसमें आ गया है। अमेज़ॉन के माध्यम से भी फूड डिलीवरी की जाएगी, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नासा के वैज्ञानिकों ने किस महाद्वीप पर एंटीना की मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है? तो अंटार्कटिका में ये खोजा गया है दूसरा ब्रह्मांड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे। अगला क्वेश्चन, 29 मई से किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है जर्मनी ने ऐसा किया है। कोविड-19 पैंडमिक के दौरान ही जर्मनी ने ये डिसीजन लिया है कि फुटबॉल लीग को शुरू किया जाएगा, महिला फुटबॉल लीग को, और 29 मई से ये शुरू होगी। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कौन सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं? तो इनका नाम है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका किस देश की हैं? तो ये हैं जापान की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सेरेना विलियम्स किस देश की हैं और कौन सा खेल खेलती हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसक कर कौन से स्थान पर आ गया है? तो 132वें स्थान पर आ गया है भारत। ओगला स्पीड टेस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसक कर 132वें स्थान पर आ गया है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर 88 MB/s के साथ दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर है। तो ओगला स्पीड टेस्ट हुआ है, उसकी लिस्ट के अनुसार भारत 132वें स्थान पर है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। भारत के किस आयोग ने हाल ही में विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए फेस मास्क को बेचने की योजना बनाई है? तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन है, किस सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है? तो अमेरिका की सीनेट ने किया है, अमेरिकी सीनेट ने ये किया है।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगला क्वेश्चन, भारत हाल ही में दुनिया में पीपीई का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो इसका आंसर है दूसरा। पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इस किट का इस्तेमाल कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और नर्स करते हैं। तो सिर्फ 2 महीने में ही भारत ने इसका उत्पादन करने में दुनिया में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि है ये हमारे देश के लिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगला क्वेश्चन, कौन सा बल्लेबाज वनडे की एक पारी में सबसे ज़्यादा 33 चौके लगाने वाला पहला बल्लेबाज है? तो ये है रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे तेज़ इंटरनेट डेटा स्पीड 44.2 टेराबाइट्स पर सेकंड किस देश में रिकॉर्ड की गई? तो ये ऑस्ट्रेलिया में की गई है। हमारे देश में तो MB में ही स्पीड नहीं मिलती है, तो ये टेराबाइट्स में स्पीड रिकॉर्ड की गई है वहाँ पे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में कोविड-19 मोबाइल फीवर क्लिनिक बस सेवा? अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 मोबाइल फीवर क्लिनिक बस सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर है कर्नाटक ने ऐसा शुरू किया है। बस के तौर पे एक क्लिनिक टाइप की होगी जो कि कोविड-19 फीवर को चेक करेगी कि जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा तो नहीं है, और टेस्ट भी लेगी, टेस्ट करेगी पेशेंट्स का, कोविड-19 से रिलेटेड होंगे वो। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने हरित ऊर्जा उपकरणों पर आयात शुल्क बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है हरित ऊर्जा उपकरणों पर, तो 20% इसको बढ़ाया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगला क्वेश्चन, भारत समेत विश्व के कई देशों में राष्ट्रमंडल दिन किस दिन मनाया जाता है? कॉमनवेल्थ डे जिसको बोलते हैं, तो 24 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। टिकटॉक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो केविन मायर बने हैं। टिकटॉक और यूट्यूब की जो कंट्रोवर्सी है वो अभी काफ़ी चर्चा में है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टिकटॉक के CEO कौन हैं? तो केविन मायर हैं। तो दोस्तों, ये थे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 21 से 25 अप्रैल तक के। हम उम्मीद करते हैं आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछ ही लिए जाएंगे जब भी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तब। तो तब तक आप पढ़ते रहिए और सकारात्मक बने रहिए, पॉजिटिव रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।